पुराने समय की बात है, जब भारत में एक शक्तिशाली और वीर राजा शासन करता था। वह राजा अपनी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए पूरे देश में मशहूर था। यह राजा न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि अपने राज्य के प्रति न्यायप्रिय और दयालु भी था। उसका नाम दूर दूर तक श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता था। एक दिन राजा ने अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए जाने का निर्णय लिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि इस जंगल में उसका सामना एक भयानक खतरे से होने वाला है। जंगल में अचानक एक विशाल डरावना जंगली भैंसा दिखाई दिया। उसकी भयंकर ताकत ने राजा और उसके सैनिकों को चौंका दिया। भैंसा बेहद ताकतवर था और राजा को कई बार अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटना पड़ा। लेकिन राजा ने हार नहीं मानी। थका हुआ राजा तालाब के पास आराम करने के लिए रुका। तभी उसकी नजर एक अद्भुत सुंदर स्त्री पर पड़ी। उसका नाम था चंद्रिका। मैं इस तालाब की रक्षक हूं और इस जंगल की एकमात्र निवासी। उसकी सुंदरता और रहस्यमय व्यक्तित्व से मंत्रमुग्ध हो गया। राजा ने चंद्रिका से विवाह कर लिया और पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। रानी चंद्रिका के आने से महल की रौनक और भी बढ़ गई थी। लेकिन जल्द ही राजा को कुछ अजीब महसूस होने लगा। रानी अक्सर रात में महल से गायब हो जाती थी। राजा को शक हुआ, लेकिन वह अपनी प्यारी रानी पर विश्वास करना चाहता था। एक रात जब रानी फिर से गायब हो गई, राजा ने उसका पीछा किया। वह उसे एक पुराने खंडहर में ले गई, जहां उसका असली रूप उजागर होने वाला था। रानी चंद्रिका वास्तव में एक भयानक दानवनी थी, जिसकी सुंदरता महज एक छलावा थी। वह रात के अंधेरे में मासूम लोगों का खून पीकर अपनी शक्ति बढ़ाती थी। राजा ने अपनी तलवार निकाली और बिना वक्त गंवाए दानवनी चंद्रिका से लड़ाई शुरू कर दी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में राजा ने अपनी तलवार से रानी का अंत कर दिया। जंगल से उसकी बुरी छाया हट गई और राज्य में फिर से शांति लौट आई। इस घटना ने राजा को सिखाया कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। दिखावे पर भरोसा नहीं करना चाहिए और कभी भी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। राजा ने अपने राज्य की रक्षा करते हुए फिर से न्याय और वीरता की मिसाल कायम की।